Good morning, class 7th. Today we are going to study about a computer book, chapter number 9, the computer industry. First, the introduction. The computer industry is one of the largest industries in the world. It consists of companies involved in manufacturing computers, research and development, and sale, service and repair of computers. It means जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ों में से आती है वो एक। उसके अंदर है मतलब इस कंपनी के अंदर होता है मैन्युफैक्चर करना कंप्यूटर्स को बनाना, उसके ऊपर रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना उनकी, और उन्हें बेचना, ख़रीदना, रिपेयर करना, सर्विस करना उनकी। कंपनीज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर इंडस्ट्री इसके अंदर हैं? जैसे फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। देयर आर वेरियस कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। सम कंपनीज मैन्युफैक्चर ओनली पेरिफेरल इक्विपमेंट लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर्स एंड माइस। बहुत सारी कंपनी जो इन्वॉल्व हैं इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और उनमें से जो कंपनी है वो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स और माइस, वो बनाती हैं। सम मेक प्रोसेसर्स, अदर्स मेक केबल्स यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, सम डेवलप सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड सेंड देम ऑन सीडी रोम्स एंड फ्लॉपी डिस्क। मतलब कई जो हैं प्रोसेसर्स बनाती है, जैसे i5 होता है, i3 होता है, प्रोसेसर्स होते हैं ऐसे ही वो। और कई केबल्स बनाती हैं जो इसमें यूज़ करी जाती हैं। कई सॉफ्टवेयर पैकेज बनाती है, विंडोज़ बनाती हैं, मतलब जो विंडोज़ होते हैं उसको सीडी में डाल के या फ्लॉपी डिस्क में डाल के बेचती है। द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। जो सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है उसका नाम, कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, IBM। ये है फुजित्सु, जापान में। एप्पल कंप्यूटर, डेल कंप्यूटर्स, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, हेवलेट पैकर्ड एंड सन माइक्रो सिस्टम्स आर अदर पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं बहुत सारी जो पॉपुलर हैं, एप्पल जैसे, डेल जैसे, माइक्रो सिस्टम जैसे। द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। जो लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंट्री है, मतलब वो कंपनी है पूरे विश्व में, वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज आवर research and development. Throughout the world there is a lot of research and development going on in the field of computers। मतलब पूरे विश्व में बस बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स में। करंट रिसर्च गोल्स इंक्लूड डेवलपिंग फास्टर प्रोसेसर। मतलब अभी का गोल जो मतलब लक्ष्य है उनका ये है कि वो फास्टर प्रोसेसर बनाए ताकि हमारा कंप्यूटर जो है फास्ट वर्क कर सके। फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन फास्ट हो सके। मीडिया डेट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब मीडिया जो ऐसे वीडियो ज़्यादा स्टोर कर सके इन्फॉर्मेशन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर फील्ड इन विच अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। मतलब AI जो होता है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर भी काफ़ी रिसर्च की जा रही है। इट इज़ अ फील्ड दैट ट्राइज टू इम्प्रूव कंप्यूटर्स बाय एंडाउइंग देम विद सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंप्यूटर में डालते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट इज कॉल सेंटर्स। टुडे आउटसोर्सिंग बाय फॉरेन कंट्रीज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर आवर कंट्री। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से मतलब बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो काफ़ी मतलब मेजर सोर्स है हमारी कंट्री के लिए। अ नंबर ऑफ BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आर सर्विंग फॉर डिफरेंट कंपनी सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब। मतलब जो नंबर ऑफ BPOs हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, वो सर्व कर रहा है काफ़ी डिफरेंट कंपनीज के लिए जो पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे विश्व में है। थ्रू द इंटरनेट जॉब्स लाइक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर्स और टेक्निकल सपोर्ट एक्सेट्रा आर डन बाय इंडियंस। मतलब ये थ्रू द इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा इंडियन से करी जाती है, जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, टेक्निकल सपोर्ट कॉल सेंटर्स जो होते हैं। सेल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स आर सोल्ड इन मैनी वेज, मैन्युफैक्चरर्स हैव टीम्स ऑफ सेल्स पर्सनल। मतलब कंप्यूटर जो है काफ़ी तरीके से बेचे जाते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनकी टीम होती है पूरी सेल्स पर्सनल की। दे विजिट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू सेल द आइटम। मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जाते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। कंप्यूटर रिटेल आउटलेट्स ऑल्सो सेल कंप्यूटर्स। अ लॉट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो सोल्ड ओवर द इंटरनेट। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर रिटेल आउटलेट्स भी हैं जो उस कंप्यूटर बेचते हैं, और लॉट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज सोल्ड ओवर द इंटरनेट। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे भी बेचा जाता है। नाउ सर्विस एंड रिपेयर, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन स्टाफ वो लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर्स। मतलब काफ़ी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका ओन मतलब खुद का स्टाफ होता है जो मेंटेनेंस पे वर्क करता है कंप्यूटर की।
Some organizations have an annual maintenance contract with companies that provide maintenance service throughout the year for an annual fee. मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़ी बड़ी मेंटेनेंस कंपनीज के साथ, और वो उसके लिए चार्ज करती हैं पर ईयर, एनुअली चार्ज करते हैं उसके लिए। करियर्स होते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ये सब हमारे करियर, हम ये सब मतलब कर सकते हैं और इनमें जॉब मिल सकती है हमको। जैसे प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर, जॉब प्रोफाइल प्रोड्यूसेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस को बनाना, डिज़ाइन बिल्ड एंड टेस्ट न्यू कंप्यूटर चिप्स, नई कंप्यूटर चिप्स को बिल्ड करना, डिज़ाइन करना, टेस्ट करना, कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, ऐसे प्रिंटर। बी, इसका रिक्वायरमेंट होती है बी, एक डिग्री होती है बी कंप्यूटर साइंस विद एडिशनल कोर्सेज टू कीप अप विद एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, ये हम कर सकते हैं। सर्विस टेक्नीशियन मेंटेन्स एंड रिपेयर्स कंप्यूटर्स एट द क्लाइंट्स प्रेमिसेस, मतलब जो क्लाइंट आता है, मतलब जो जैसे हम अपने कंप्यूटर लेके जाते हैं तो ये बंदा सही करता है, उनको रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। डिप्लोमा चाहिए इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर में, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए बंदे का, टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उस जिस प्रोडक्ट पे वो वर्क कर रहा है, जिस पे कंप्यूटर वो सही कर रहा है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर टीचर्स कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट, मतलब जो टीचर होते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होना चाहिए, कोर्स करा होना चाहिए उसमें कंप्यूटर साइंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। सेल्स और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट इज सेल्स और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कन्विंसेस कस्टमर्स टू बाय, मतलब जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के उसको उनको बायर्स को बताता है कि इसके अंदर ये फीचर है, उसको समझता है। ग्रेजुएट विद डिग्री ऑफ और डिप्लोमा इन मार्केटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, आपको डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएट वाली। गुड कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होने चाहिए इसके अंदर। कोऑर्डिनेट्स द डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एट कस्टमर से साइट, मतलब कस्टमर के घर पे जाके उसका डिलीवरी करना, इंस्टॉल करना, ये सब। टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस हाउ डाटा प्रोसेसिंग कैन बी अप्लाई टू यूजर्स प्रॉब्लम, कैसे डाटा प्रोसेसिंग जो है अप्लाई करी जा सकती है यूजर्स की प्रॉब्लम पे। ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा से, गुड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट्स प्रोग्राम्स एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस, मतलब सिस्टम एनालिसिस जो बोलता है उसके हिसाब से प्रोग्राम राइट करता है। डेवलप्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, कंप्यूटर का प्रोग्राम डेवलप करता है एप्लीकेशंस के लिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए एमसीए में, एक्सपीरियंस होना चाहिए वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। सिस्टम प्रोग्रामर क्रिएट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर वेरियस कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज़ ऐसे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस का, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर ऑपरेटर इनपुट्स डाटा यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, मतलब डाटा इनपुट करता है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस के साथ। 12th पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कॉमन डाटाबेस एंड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की, और इंग्लिश उसे आती हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर, मतलब डाटा जो है वो करता है कंप्यूटर में इंसर्ट करना, डालता है। 12th पास होना चाहिए, गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, गुड होना चाहिए, गोल्ड नहीं है यहाँ पे, गुड है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए उसको। मल्टीमीडिया डेवलपर डेवलप सीडी रोम्स, मतलब सीडी बनाने आनी चाहिए उसको। बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कोर्स इन मल्टीमीडिया होना चाहिए। एंड फिर लास्ट इज वेबसाइट डिजाइनर क्रिएट्स वेबसाइट फॉर कंपनीज यूजिंग ग्राफिक्स एनिमेशन एटसेट्रा टू मेक देम इंटरेस्टिंग, मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं ग्राफिक्स यूज़ करके, एनिमेशन यूज़ करके, वीएफएक्स यूज़ करके, ये सब। बीएससी होना चाहिए और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपडेट्स द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट से रेगुलरली, मतलब जो वेबसाइट होती है उसको रोज़ अपडेट करना। स्किल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड विजुअल आर्टिस्ट टू इंटीग्रेट, मतलब विजुअल आर्टिस्ट पता होना चाहिए कैसे एडिट करते हैं वीडियोस, फोटोज, एनिमेशन वगैरह। सो ये सब आपकी जॉब्स हो गई जो आप कर सकते हैं कंप्यूटर फील्ड में।